पत्रकारों को मंत्रा का काम बताते हैं कि पत्रकार जो हैं आज के दौर की जो मीडिया है वो उनको फंसाना चाहती है। कभी कहते हैं वो मीडिया उनको मरवा देगी, 1 करोड़ रुपए लेके मीडिया उनको मरवा भी सकती है, मीडिया से उनकी जान को खतरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। मैं आपके साथ गोपाल ठाकुर। दर्शकों, आज मैं आपके साथ मौजूद हूँ एक ऐसे मुद्दे को लेकर के जिसमें पत्रकारों को महाराज अनिरुद्धाचार्य लपेटते हुए नजर आते हैं। वो पत्रकारों को मंत्रा का काम बताते हैं कि पत्रकार जो हैं आज के दौर की जो मीडिया है वो उनको फंसाना चाहती है। कभी कहते हैं वो मीडिया उनको मरवा देगी, 1 करोड़ रुपए लेके मीडिया उनको मरवा भी सकती है, मीडिया से उनकी जान को खतरा है। ऐसा आखिर क्यों, ऐसी स्थिति परिस्थिति क्यों आई? और आज मैं आपको बता दूं कि अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ में पत्रकारों ने जिला अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें उनके खिलाफ में कार्रवाई की मांग मांगी है। साथ ही साथ मथुरा के डीएम ने भी आश्वासन देते हुए पत्रकारों को उचित जांच कर कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया है। तंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बट मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को क्या बोल रहा है गरिमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो ज्ञापन मिला है इस पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मैं अग्रिम कार्रवाई करूंगा। चलिए आपको बताता हूँ पूरा विवाद क्या है। जैसे कि अनिरुद्धाचार्य महाराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने कथा के मंच से कहते हुए नजर आते हैं कि जो पत्रकार हैं आज के कुछ मीडिया कर्मी हैं वो मंत्रा की तरह काम कर रहे हैं। जैसे पहले युग में जो मंत्रा काम करती थी आज वो काम मीडिया कर रही है, ऐसा अनिरुद्धाचार्य महाराज का कहना है। सभी पत्रकारों को नहीं बोला गया है। जो कुछ पत्रकार जो नेशनल मीडिया में भी कुछ नेशनल चैनल हैं, कुछ लोग हैं, उसमें उन्होंने कुछ शब्द वहां पर लगाए, लेकिन उससे आगे ही वो बोलते हैं कि आज की ये मीडिया जो है मुझे मरवा देगी, 1 करोड़ रुपए देके मेरी हत्या भी करवा सकते हैं। जिस पे अनिरुद्धाचार्य महाराज मीडिया वालों पे भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। इस पे भी वो मीडिया वालों से ना तो कोई माफी मांगते हैं, ना ही कोई ऐसा बयान जारी किया जिससे कि मीडिया वाले संतुष्ट रहें। चलिए आज क्या होता है, आज दिनांक में कुछ पत्रकारों ने, जिले के लगभग सभी पत्रकारों ने इकट्ठा होकर के जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ में ऐसे बयानबाजियों पर कार्रवाई की मांग की है। और आपको बता दूं जिलाधिकारी महोदय ने भी पूरे ज्ञापन को लेते हुए पूरे पत्रकारों को, पूरे पत्रकार संगठनों को आश्वासन दिलाया कि इसमें जांच करके वो उचित कार्रवाई करेंगे। अनिरुद्धाचार्य महाराज कभी बहन बेटियों पे, कभी लड़कियों पे कोई ना कोई बयान इनका ऐसा सोशल मीडिया पर आता रहता है जिससे कि वो सोशल मीडिया पे बरकरार बने रहते हैं। आप जानते होंगे अनिरुद्धाचार्य महाराज के मीम्स भी सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं या फेसबुक चलाते हैं तो हर लगभग दूसरा, तीसरा, 5वां वीडियो आपको अनिरुद्धाचार्य महाराज का ऐसा मिल जाएगा जिसमें उनकी मीम्स बनाई जाती हैं। हमेशा उनकी जुबान फिसलती हुई नजर आती है। चलिए देखते हैं दर्शकों इस मामले में क्या होता है। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने पत्रकारों के बारे में जो बोला है उसमें क्या सच है। हालांकि एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया गया, उसमें बताया गया कि पत्रकारों के लिए अनिरुद्धाचार्य महाराज कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने ये कुछ मीडिया कर्मियों के लिए बोला है। कुछ पत्रकार गलत चीज़ यदि दिखाएंगे तो उन्हें बोलना तो हमारा भी धर्म है, सच्चाई लाना हमारा धर्म है। लेकिन जो हमारे ब्रज प्रांत के पत्रकार हैं, आप परेशान ना हो, आप तो हमारे अपने हृदय हैं और हमारा केवल उनसे कहना है जो नेशनल मीडिया है। सबके लिए बात नहीं है। हमारे जो यहाँ के पत्रकार हैं ब्रजमंडल के, ब्रज प्रांत के, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये बात आपके लिए नहीं थी। जो नेशनल मीडिया में भी कुछ नेशनल मीडिया है उनको आईना दिखाना था, तो हमने उनको आईना दिखाया। इसी पे कुछ मीडिया कर्मी सवाल उठा रहे हैं कि वो कौन से कुछ मीडिया कर्मी हैं। वो बोलते हैं कि मैं नेशनल मीडिया के लिए बोला है, ब्रजवासियों के लिए कुछ नहीं बोला है। लेकिन यहाँ पर ब्रजवासी पत्रकार और सारे पूरे ब्रज के, मथुरा वृंदावन के पत्रकारों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है और मांग की है कार्यवाही की कि अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ में हमें कार्रवाई चाहिए। कभी बहन बेटियों को, कभी सामाजिक तौर पे अपने कथा के मंच से, कभी भगवान राम या सीता जी की बात करें, कभी कोई ना कोई ऐसा इनका बयान आता ही रहता है जिससे कि वो विवादों में बने रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आप अपनी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्या अनिरुद्धाचार्य महाराज विवादों के जरिए ही फेमस होना चाहते हैं? हालांकि वो अपने सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी तरह फेमस हैं, लेकिन अब की बार उन्होंने मीडिया को ही मंत्रा बता दिया। ऐसा क्यों हो रहा है? अनिरुद्धाचार्य महाराज ऐसी हरकतें क्यों करते हैं जिससे कि उनके खिलाफ में कार्रवाई की भी मांग की जाती है? इससे पहले भी 1-2 बार ऐसे महाराज के बयान आए हैं। बहन बेटियों पे, 25 साल की लड़कियों को लिव इन रिलेशनशिप में के लिए उन्होंने बयान दिया था। कई बार अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ में उनके पुतले भी फूंके गए हैं। अभी कुछ दिन पहले अनिरुद्धाचार्य महाराज के अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने पुतले फूंके, दहन किए। तो आप लोग भी इस पे एक बार ध्यान देते हुए हमें कमेंट कर बताएं कि ऐसा क्यों होता है और इस मामले में क्या होता है। आगे आप पूरी खबर देखिए।
सम्मान करो, सम्मान करो। अपनी मर्यादाएं भूलते जा रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं मंच से खड़े होकर के। बनाओ फ्रेंड, बनाओ। सम्मानित पत्रकार भाई हैं जो लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में काम करते हैं। वृंदावन के कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य की किसी टिप्पणी से आहत हैं और उनके द्वारा उनके ज्ञापन दिया गया है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बट मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को क्या बोल रहा है गरिमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज्ञापन मिला है, इस पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मैं अग्रिम कार्रवाई करूंगा। ज्ञापन दिया है, क्या मांग की है ज्ञापन के बाद? देखिए, ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की है कि जो अनौराचार्य कथावाचक है उसने पत्रकारों पर अवैध टिप्पणी की थी, अनैतिक टिप्पणी की थी, अपमानजनक टिप्पणी की थी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। उसने मंत्रा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। मंत्रा रामायण की एक वो चरित्र पात्र है जिसको दुष्टता के लिए जाना जाता है, तो वो क्या हम दुष्ट है? तो उसकी वजह से हम सभी पत्रकारों का रोष व्याप्त था। उस रोष के मद्देनजर हमने यहाँ पर आज एकजुट होकर एकराय होकर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में हमने ये मांग की है कि अनौराचार्य के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसी सार्वजनिक मंच से, जिस मंच से इसने लाखों अनुयायियों के सामने हमारा अपमान किया, पत्रकारों का, मीडिया का अपमान किया, उसी मीडिया से वो माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगता है तो हम देश प्रदेश में पूरे आंदोलन करेंगे उसके खिलाफ, उसका बहिष्कार करेंगे उसके। आज अनुराचार्य को लेकर ज्ञापन दिया गया डीएम साहब को, क्या है पूरा मामला? मैं तो एक ही बात कहूँगी, बैक टू पवेलियन हो जाइए, जहाँ से आए हैं वहीं चले जाइए। यहाँ वृंदावन में, मथुरा में आपका कोई काम नहीं है। आप यहाँ आकर यहाँ ब्रज की छवि खराब कर रहे हैं, मथुरा की छवि खराब कर रहे हैं, महिलाओं की छवि खराब कर रहे हैं, बच्चियों की छवि खराब कर रहे हैं। आपको ज्ञान ही नहीं है। आप कौन से जमाने में जी रहे हैं? आप कह रहे हैं 14 साल में लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए। आप इस तरीके की बातें, आज की जनरेशन में अगर आप इस तरीके की बात करेंगे तो शायद आप अभी तक डेवलप ही नहीं हो पाए। आपका ज्ञान जो है वो अभी अधूरा ही रह गया है। पहले आप ज्ञान ले लीजिए, उसके बाद में आप कथा करना। अभी आपको कथा करने का शायद आपको ज्ञान नहीं है, इसलिए आप इस तरीके के शब्दों का प्रयोग जो है वो बार बार अपने पद से कर लेते हैं। मैं तो सीधी सी बात कहूँगी कि आप जाइए, अब यहाँ पर आपका कोई काम। महाराज जी ने कहा है कि पहले मुद्रा लड़वाती थी, अब पत्रकार देश को लड़वा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मंत्रा बता रहे हैं आप इस तरीके के शब्द बोलेंगे जो आपको आसमान तक पहुँचाने का काम कर रहा है। मीडिया एक माध्यम होती है जिससे कि आप आज उस पद पर बैठे हुए हैं और आज आप उनको मंत्रा बता रहे हैं। आपको शर्म नहीं आई बोलने से पहले? या फिर आपको सच में ज्ञान नहीं है? मैं तो ये कहूँगी कि उनके अंदर ज्ञान नहीं है किसी भी चीज़ का, और इसीलिए वो इस तरीके का शब्द बार बार देखिए, प्रसिद्ध कथा प्रवक्ता है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। कहने को तो वो सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन अक्सर वो अपने अनर्गल बयानों के लिए चर्चाओं में रहते हैं। अब इस बार भी उन्होंने मीडिया को लेकर के अनर्गल टिप्पणियां की हैं, जिसको लेकर पत्रकार समाज में खासा आक्रोश व्याप्त है। और उसी को लेकर आज सभी लोग यहाँ जो पत्रकार साथी हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित हुए, ज्ञापन दिया। जिलाधिकारी से मांग की गई है कि अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब वो अनर्गल बयान दिए हैं उन्होंने। इससे पहले ही वे महिलाओं को लेकर भी अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं और शायद उनकी ये आदत में आ चुका है कि वह इस तरीके के बयान देने के लिए अब जाने जाते हैं। सभी पत्रकारों को नहीं बोला गया है। जो कुछ पत्रकार जो नेशनल मीडिया में भी, कुछ नेशनल चैनल हैं, कुछ लोग हैं जो गौरी गोपाल को और गौरी गोपाल की छवि को, या दास अनिरुद्ध की छवि को केवल बिगाड़ना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं। अब आपने खुद देखा गौरी गोपाल की सेवाओं को, और फिर भी इन सेवाओं को ना दिखा करके कुछ पत्रकार गलत चीज़ यदि दिखाएंगे तो उन्हें बोलना तो हमारा भी धर्म है, सच्चाई लाना हमारा धर्म है। लेकिन जो हमारे ब्रज प्रांत के पत्रकार हैं, आप परेशान ना हो, आप तो हमारे अपने हृदय हैं और हमारा केवल उनसे कहना है जो नेशनल मीडिया है। सबके लिए बात नहीं है। हमारे जो यहाँ के पत्रकार हैं ब्रजमंडल के, ब्रज प्रांत के, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये बात आपके लिए नहीं थी। जो नेशनल मीडिया में भी कुछ नेशनल मीडिया है, उनको आईना दिखाना था तो हमने उनको आईना दिखाया।
ये तो देखो, हम तो सदा ब्रजवासियों की पूजा करते आए हैं और ब्रजवासी तो हमारे प्राण हैं। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भगवान के प्राण यदि ब्रजवासी हैं तो फिर हम तो उनके उपासक ही हैं, ये समझिएगा। इसलिए हमारे ब्रजमंडल के पत्रकार, प्रांत के पत्रकार बिल्कुल दास अनिरुद्ध पे आशीर्वाद बनाए रखें। नेशनल मीडिया, देखो जो गलत है उसे सब लोग गलत कहिए, मैं गलत हूँ तो सब लोग मुझे गलत कहिए, पर मैं सही हूँ तो मुझे सही भी कहिए। कुछ नेशनल मीडिया, सब लोग कैसे गलत हो सकते हैं? इस धरती पे सब बुरे नहीं हो सकते और सब अच्छे नहीं हो सकते। तो जो गलत हैं, कुछ नेशनल मीडिया में भी कुछ मीडिया तो बहुत अच्छी है जो सही दिखाती है, पर जो गलत है ये उनके लिए आईना था और उन्होंने आईना देखा और उन्होंने सुधार किया है अपने काम को। और हमारा काम यही है कि गलती यदि हमसे होती है तो हम सुधार करें, आपसे होती है तो आप सुधार करिए।